तो देखिए यहाँ पर ईस्टर्न रेलवे ने अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी निकाली है। इसमें आपको पैसा भी मिलता है। आप एनसीवीटी से हैं या फिर एससीवीटी से, किसी भी से हैं, आप ये कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपका पूरा नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है उसके बारे में बताऊंगा कि इसका डेट कब तक है, क्या क्या होना चाहिए, योग्यता, कितना पैसा मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ईस्टर्न रेलवे के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो पहले जो है ऑनलाइन कब से हो रहा है ये डेट की बात कर ले, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन 12/9/2023 को आया है। और ये जो है ऑनलाइन आपका 27/9/2023 से हो रहा है। और इसका जो लास्ट डेट है 26/10/2023, यानी कि 26 अक्टूबर तक आपका जो है ये ऑनलाइन कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं किस डिवीज़न में कितने पोस्ट आपके निकाले गए हैं, किस किस ट्रेड के। जैसे ईस्टर्न रेलवे का है तो ईस्टर्न रेलवे में हावड़ा डिवीज़न आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हावड़ा डिवीज़न यहाँ पर लिखा गया है और यहाँ पर आपको पोस्ट दिख रहा होगा, ये आपका हावड़ा डिवीज़न। और यहाँ पर देखिए फिटर के लिए यहाँ पोस्ट, वेल्डर के लिए, मैकेनिस्ट के लिए, मैकेनिक डीजल के लिए, मैचनिस्ट के लिए, कारपेंटर, पेंटर। फिर यहाँ पर आपको नीचे आ जाएंगे तो वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन और सारे डिवीज़न के लिए यहाँ पर आपको वैकेंसी निकाली गई है, सारे ट्रेड के लिए। ये था आपका हावड़ा डिवीज़न के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका कितना कितना जो है पोस्ट है। वैसे ही ये हावड़ा डिवीज़न हो गया। फिर यहाँ पर लीलू वर्कशॉप में ये आपका देख सकते हैं, यहाँ पर आपका दिया गया है इलेक्ट्रीशियन का यूआर से 18, ओबीसी से 5 और ये सारे आपके यहाँ पर डिटेल दिए गए हैं कि किस चीज़ में कितना पोस्ट है यहाँ पर दिए गए हैं। अलग अलग डिवीज़न वाइज दिया गया है। जैसे यहाँ सियालदाह का दिया गया है तो सियालदाह का भी यहाँ पर लिखा गया है कि किस ट्रेड के लिए कितना पोस्ट है। और फिर यहाँ पर कंचनपारा यहाँ पर वर्कशॉप, इसमें भी आपको दिया गया है। तो ये नोटिफिकेशन जो है मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं। फिर बात करें रिजर्वेशन और एज की, तो यहाँ पर रिजर्वेशन की बात नहीं करते हैं, रिजर्वेशन। फिर यहाँ पर देखिए एज की बात करें तो यहाँ पर एज देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर, यानी कि 15 साल के आप हो चुके होने चाहिए। और 24 जो लास्ट डेट है, मतलब 15 से लेकर 24 के बीच में ये आपका एज होना चाहिए। और फिर छूट की बात करें तो 5 साल का जो छूट दिया गया है ये आपको SC/ST कैंडिडेट के लिए दिया गया है। और 3 साल का जो छूट दिया गया है OBC NCL कैंडिडेट्स के लिए ये छूट दिया गया है। और 10 साल का छूट दिया है विथ बेंचमार्क्स डिसेबिलिटी के लिए ये 10 साल का छूट दिया गया है। अब क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन जो है आपका 10th पास हुआ होना चाहिए विथ 50% मार्क, मतलब 10th में आपका कितना 50% मार्क्स होना चाहिए। और NCVT या SCVT किसी भी संस्था से आपका जो है जो भी ट्रेड से आप भर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन से भर रहे हैं तो आपका इलेक्ट्रीशियन का जो है उसी ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए, ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसका अब बात करें कि सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसमें आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है। आप जो 10th का सर्टिफिकेट देंगे प्लस ITI का सर्टिफिकेट देंगे, ये दोनों जो सर्टिफिकेट देंगे तो इसी के बेसिस पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। मान लीजिए कि 10th में आपका 85% आया है और ITI में आपका मान लीजिए 70% आया है, तो इन्हीं दोनों को जोड़कर और 2 से भाग दिया जाएगा, यानी कि 85 + 70 और भागा 2, यही करके जो भी मार्क्स आया इसके अनुसार ही आपका जो है मेरिट लिस्ट बनेगा। इसमें आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है। अब बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो एप्लीकेशन फ़ी जो है 100 रुपया रखा गया है, नो फ़ी। ये जनरल OBC के लिए है। हाउएवर नो फ़ी पेड बाय SC/ST PWD और वीमेन, जो भी वीमेन SC/ST है और PWBD जो भी दिव्यांग है उनके लिए कोई भी फ़ी नहीं रखा गया है। ये जनरल और OBC के लिए केवल 100 रुपया